क्रिश का सुनेगा ना गाना? कृष का दिल न दिया, दिल न लिया, ले बेटा आके दुनिया। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के एक सबसे बड़े और सबसे जरूरी पद के बारे में। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति। हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और इलेक्शन प्रोसेस को इतने आसान तरीके से समझेंगे ना कि सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगे। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई प्रेसिडेंट होते कौन हैं और इस पद की जरूरत ही क्यों है। फिर देखेंगे कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है और क्या-क्या योग्यताएं चाहिए। उसके बाद हम उनकी मेन पावर्स, खासकर वीटो और माफी देने की शक्ति को समझेंगे। और आखिर में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच पावर का जो बैलेंस है उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये प्रेसिडेंट है कौन? इस सेक्शन में हम समझेंगे कि देश के प्रमुख के तौर पर उनका असल रोल क्या है। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ही हमारे पूरे पार्लियामेंट्री सिस्टम की, मतलब हमारी संसदीय प्रणाली की नींव है। तो आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति की 3 मेन पहचान हैं। 1, वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, यानी पूरे देश के प्रमुख। 2, वो भारत के प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। और 3, जो कि सबसे जरूरी है, वो नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हैं, मतलब नाम के कार्यकारी प्रमुख। इसे ऐसे समझिए कि देश के सारे बड़े काम उन्हीं के नाम पर होते हैं, पर असल में फैसले लेने की पावर सरकार और प्रधानमंत्री के पास होती है। अगर इस रोल को और अच्छे से समझना है तो सबसे बढ़िया उदाहरण है ब्रिटिश राजशाही का। जैसे ब्रिटेन में किंग या क्वीन सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, जिनका काम ये देखना है कि लोकतंत्र ठीक से चले। ठीक वही भूमिका भारत में राष्ट्रपति की है। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि प्रेसिडेंट कौन है, पर अब सवाल ये उठता है कि देश की इस सबसे बड़ी कुर्सी तक कोई पहुंचता कैसे है। चलिए अब प्रेसिडेंट के चुनाव और उनकी योग्यताओं की पूरी प्रोसेस को देखते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए कि प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट नहीं होता, मतलब हम और आप सीधे जाकर वोट नहीं करते। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है जिसे एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसका जिक्र संविधान के आर्टिकल 54 में है, और ऐसा इसलिए किया गया ताकि प्रेसिडेंट किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के चुने हुए नुमाइंदों का प्रतिनिधित्व करे। तो भाई, इस इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है? इसमें होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी चुने हुए सांसद यानी एमपीज, साथ में सभी राज्यों के विधानसभाओं के चुने हुए विधायक यानी एमएलएज, और हाँ, यूनियन टेरिटरीज में से सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के एमएलएज भी इसमें वोट डालते हैं। एक बात खास तौर पर याद रखिएगा, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते ना, वो इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। अब बात करते हैं योग्यताओं की, जो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। ये एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। पहला, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। तीसरा, उसमें लोकसभा का सदस्य चुने जाने की सारी काबिलियत होनी चाहिए। और चौथा, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी सरकारी नौकरी में ना हो जहां से उसे सैलरी मिल रही हो। प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 साल का। पद संभालने से पहले वो आर्टिकल 60 के तहत संविधान को बचाने, उसकी रक्षा करने की शपथ लेते हैं। अच्छी बात यह है कि आर्टिकल 57 के हिसाब से वो कितनी भी बार दोबारा चुने जा सकते हैं, लेकिन अगर वो संविधान का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है। तो हमने प्रेसिडेंट के पद और चुनाव को तो अच्छे से समझ लिया है। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, उनकी शक्तियां। चलिए देखते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। सबसे पहले हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कार्यकारी शक्तियां। सरकार का हर एक काम, हर एक फैसला औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही लिया जाता है। यही नहीं, प्रधानमंत्री, मंत्री, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, इन सब बड़े पदों पर नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और हाँ, हमारी तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर भी वही होते हैं। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स की, यानी कानून बनाने से जुड़ी शक्तियों की। संसद का सत्र बुलाना हो या उसे भंग करना हो, ये काम राष्ट्रपति ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात, पार्लियामेंट से पास हुआ कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के दस्तखत न हो जाए। और हाँ, देश में नेशनल, स्टेट या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की असाधारण शक्ति भी उन्हीं के पास है। चलिए अब 2 बहुत ही खास पावर्स पर फोकस करते हैं जो एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी हैं, वीटो पावर और क्षमादान की शक्ति यानी पार्डनिंग पावर।
आर्टिकल 111 के तहत मिलने वाली वीटो पावर का सीधा सा मतलब है कि राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो संसद से पास हुए किसी बिल पर अपनी सहमति रोक सकते हैं, उसे दोबारा सोचने के लिए लौटा सकते हैं या फिर उसे खारिज कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति के पास 3 तरह की वीटो पावर है। पहली है एब्सोल्यूट वीटो, मतलब बिल को सीधे सीधे मना कर देना और बिल वहीं खत्म। दूसरी है सस्पेंसिव वीटो, इसमें बिल को एक बार वापस पार्लियामेंट के पास भेजा जाता है, लेकिन अगर पार्लियामेंट उसे दोबारा पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ता है। और तीसरी सबसे इंटरेस्टिंग है पॉकेट वीटो, इसमें राष्ट्रपति बिल को अनिश्चित काल के लिए अपनी जेब में रख लेते हैं, मतलब उस पर कोई फैसला ही नहीं लेते। राष्ट्रपति की एक और बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति है क्षमादान की शक्ति। इसके तहत वो किसी भी अपराधी की सजा को पूरी तरह माफ कर सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं, और ये पावर इतनी बड़ी है कि ये मौत की सजा पाए अपराधियों पर भी लागू होती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी एनालिसिस पर, प्रेसिडेंट बनाम प्राइम मिनिस्टर। चलिए समझते हैं कि नाम के और असली हेड के बीच पावर का ये खेल कैसे चलता है। इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ है। राष्ट्रपति है हेड ऑफ द स्टेट, मतलब पूरे राष्ट्र के प्रतीक, जबकि प्रधानमंत्री है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी वो जो असल में सरकार चलाते हैं। कागज पर सारी ताकत राष्ट्रपति के पास है, पर असल में उसे इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट करती है। राष्ट्रपति संविधान के रक्षक हैं और प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इस पूरे रिश्ते को समझने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ये एक वाक्य ही काफी है। उन्होंने कहा था, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते और ना ही उनकी सलाह के बिना कुछ कर सकते हैं। ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। तो चलिए फटाफट एक रिकैप करते हैं आज के सबसे जरूरी पॉइंट्स का। हमने सीखा कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हैं, जबकि असली पावर पीएम के पास है। उनका चुनाव इनडायरेक्टली एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है। उनकी क्वालिफिकेशन में 35 साल की उम्र और भारतीय नागरिकता शामिल है। हमने उनकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर्स को समझा और 3 तरह की वीटो पावर्स को भी जाना, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ, सोचिएगा जरूर कि अगर राष्ट्रपति का सबसे पहला कर्तव्य संविधान की रक्षा करना है, तो वो सरकार की सलाह पर किस हद तक सवाल उठा सकते हैं बिना अपनी सीमाओं को लांघे। अरे भैया, हम आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, तो तुम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते क्या? चलो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। ऑल द बेस्ट, बाय।